नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बारक व सल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा एहसान है करने जा रहे हैं। वो अजीम हस्ती की जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना खलीफे आज़म बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपना खलीफे आज़म और नायब मुतलक बनाया है। सबसे बड़ा बादशाह उसके मेहमान बनने जा रहे हैं, तो वो मेहमान कितना अजीम होगा। दुनिया में तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मेहमान बन जाए, क्या किस्मत है उसकी, क्या तकदीर है उसकी। अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। जो मदीने का मुसाफिर होता है उसके बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत सैयदना सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हमको हमारे बुजुर्गों ने हर महफिल का नमूना बताया है, जिस पर निसार जान फलाह व ज़फ़र की, जिस पर निसार जान फलाह व ज़फ़र की है। गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफर की है। अभी चचा मियाँ हैं, हम लोगों से तो बड़े ही हैं। रात जागेंगे, सफर करेंगे, सफर की मुश्किलें होती हैं, सफर में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। ये सारी चीजें ये झेलेंगे। गर्मी भी रहेगी, मदीने शरीफ में अरब में गर्मियाँ बहुत होती हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, अपने आप को फरमाते हैं, लेकिन हर जाने वाले बंदे को ये नसीहत फरमाते हैं, गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफर की है। कुल्फत माने तकलीफ, नाशुक्र ये तो देख कि सफर की मुश्किलें हैं, गर्मी है, तप है, दर्द है, मुश्किलें हैं। लेकिन ऐ बंदे खुदा, तू इस चीज पर गौर करना, ना शुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है, किधर जाने का इरादा है, कहाँ जा रहे हो। और आगे इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, मन ज़ारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, उन पर दुरूद जिनसे नवे दिन बुशर की है। मंज़ारा तुरबती आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे मोमिन ने मेरी तुरबत का दीदार कर लिया, मेरी तुरबत की जियारत कर ली, वजबत लहू। खैर आज के ज़माने में तुरबत आपकी जियारत करना ये बहुत मुश्किल काम है।
क्योंकि जाली मुबारक है, उसमें छोटे छोटे सुराख हैं, उससे ज़ियारत की जाती है। लेकिन उलमाए किराम ने, फुक़हाए किराम ने आज के ज़माने में ये कहा है कि अगर किसी ने ईमान की हालत में जाली मुबारक की ज़ियारत कर ली तो उसके लिए ये हदीस शरीफ साबित हो जाएगी, मन ज़ारा तुरबती वजबत लहू शफ़ाअती, उन पर दुरूद जिनसे 90 दिन बुशर की है, और इसके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए। किसके तुफ़ैल? सरकार के रोज़े मुबारक जाली मुबारक की ज़ियारत के सदक़े में, तो इसके तुफ़ैल खुदा ने, हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाज़री उस पाक साहब नाशरी पढ़े थे तो तैयबा की हर शेर में तैयबा की मदह सराई, ये किस वजह से? आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ महबूब, तुम्हारे कलमा पढ़ने वाले, तुम पर ईमान लाने वाले अगर गुनाह कर ले तो उस गुनाह का तौबा आपके दर से होगा। गुनाह के तौबा करने का दरवाजा वो आपका दर है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को ये अथॉरिटी दी है कि जो बंदे मोमिन गुनाह करके प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौबा कबूल फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़हन की कमी को दूर करने के लिए कुरान पाक में आयत करीमा नाज़िल फरमाई कि कहीं कोई शख्स ये समझ सकता है हम गुनाह करें अल्लाह तबारक व तआला का तो तौबा वहाँ क्यों करने जाएं? इस सवाल को जहन में आने से बंद करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, जो बंदे मोमिन गुनाह करे, अगर गुनाह करने के बाद तौबा का इरादा रखता है तो वो तुम्हारे दरबार में आए, फस्तगफिरुल्लाह, तो वो मेरा महबूब उस बंदे मोमिन के लिए अल्लाह से दुआ फरमाएगा कि उसकी तौबा कबूल की जाए। फस्तगफिर करना चाहते हो तो पहले मदीने वाले का इत्तिबा कर लो, बस मेरी इत्तिबा हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने मदीने का रास्ता दिखाया। क्यों हज़रत? अल्लाह तबारक व तआला ने मदीने का रास्ता दिखाया, इसीलिए हम अहले सुन्नत व जमाअत मदीने की रट लगाते हैं और इसी को जपते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी का रास्ता दिखाया। इसके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाज़री उस पाक दर की। काबा का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, पूछा था हमने जिससे नहज़त किधर की, नहज़त माने इरादा, तो काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। हाजी साहब हैं, इनसे अगर किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, बस ये मगन है, मैं तो मदीने जा रहा हूँ, मैं तो मदीने जा रहा हूँ, तो काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने नहज़त किधर की, होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिना, होते कहाँ खलीलो बिना, खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बिना वो बिना वही काबा वो इमारत, होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिना, काबा और मिना, बिना वो उस इमारत को कहते हैं जो तामीर की गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको तामीर किया, उसको काबा कहते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं, होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। साबित हुआ जुमला फराइज़ फुरू हैं, साबित हुआ जुमला फराइज़ फुरू हैं, हज करना, तवाफ करना,
सफ़ा मरवा की सई करना, मिना में कुर्बानी करना, ये सब फ़राइज़ हैं, उसूल हैं। अल्लाह क्या फरमाते हैं, साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ ये तो फ़ुरूअ हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की जो मदीने में है। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊक है गवाह, हम मुजरिम हैं। सब मुजरिम वहाँ पर जाते हैं मुजरिम बन करके, आका की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह हम आपकी बारगाह में मुजरिम बन कर आए हैं, हमारे गुनाहों के लिए इस्तिग़फ़ार फरमा दें, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको की मग़फ़िरत फरमा दें। फिर आखिर में आला हज़रत सरकार क्या फरमाते हैं, कुछ सुना दे इश्क के बोलों में आए रज़ा। कितना मीठा मीठा आपने बताया, कुछ सुना दे इश्क के बोलों में आए रज़ा, मुश्ताक़ तब्अ लज़्ज़त सोज़े जिगर की, यानी दिल तो उधर ही बिल्कुल दीवाना है कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी होगी, दिल उसी की तरफ खींचा जा रहा है। ये आला हज़रत सरकार ने अपने हज का किस्सा बयान फरमाया, उससे हम लोग भी फ़ायदा उठाते हैं। मैंने कुरान पाक की आयत करीमा जो मैंने तिलावत की वो ये है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, कि बंदे मोमिन जब गुनाह करे तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ जाए, अगर जाने की हैसियत है तो चला जाए, अगर जाने की हैसियत है तो चला जाए। जैसे चचा मियाँ को अल्लाह तबारक व तआला ने हैसियत दी, जा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है कि ये अपने गुनाहों की मांगी उस दर पे मांगेंगे जाकर, कितनी बड़ी बात है। और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक कम दी हो तो वो यहीं पर बैठ करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से अपने गुनाहों की तौबा कर ले, गुनाहों से इस्तिग़फ़ार कर ले। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान पाक में बहुत जगह ये खूबी अता फरमाई, तो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन तमाम खूबियों का अलल ऐलान तज़किरा फरमाया। जैसा कि हदीस शरीफ बहुत मशहूर है, मन ज़ारा तुरबती वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी जाली मुबारक की ज़ियारत की तो उसके लिए आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत वाजिब हो जाएगी। हरम शरीफ दो हैं, एक अल्लाह का हरम है और एक रसूलुल्लाह का हरम है। अल्लाह का हरम काबा शरीफ में मक्के शरीफ में है और रसूलुल्लाह का हरम मदीने शरीफ में है। बुजुर्गों ने बयान फरमाया कि जो मक्के वाला हरम है इसमें अगर कोई नेकी की जाए, अगर कोई एक नेकी की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 1,00,000 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। मदीने शरीफ का जो हरम है, जो रसूलुल्लाह का हरम है, उसके बारे में रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया
कि रसूलुल्लाह का जो हरम है उसमें अगर एक नेकी की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस नेकी का सवाब 50,000 गुना अता फरमाता है। एक नेकी का बदला 50,000 नेकी के बराबर। इससे लग ये रहा है कि मक्का शरीफ में 1 लाख नेकियां और मदीने शरीफ में 50,000 नेकियां। लेकिन जब आप निगेटिव में जाएंगे, गुनाह में जाएंगे, अगर आपने अल्लाह के हरम में कोई एक गुनाह कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला उस एक गुनाह का अजाब, उस एक गुनाह को 1 लाख गुनाह के बराबर उसका अजाब अता फरमाएगा। एक गुनाह का अजाब 1 लाख गुनाह के बराबर होगा। लेकिन प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो हरम है उसमें अगर आप एक गलती करते हैं, एक गुनाह करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अपने रहम व करम से एक ही गुनाह लिखता है। मक्के शरीफ में एक गुनाह 1 लाख गुनाह के बराबर और मदीने शरीफ में एक गुनाह एक ही के बराबर। ये इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में अपने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बहुत जगह ये तज़किरा फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने तो आपको पूरी दुनिया के लिए, सारे जहान वालों के लिए रहमत ही रहमत बना करके भेजा। तो जहां पर रहमत ही रहमत हो तो वहां पर अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से इतनी रहमत नाज़िल फरमाएगा कि अगर बंदे मोमिन एक गुनाह करता है तो उसको एक ही लिखा जाएगा। अब इससे पता चला कि मक्के और मदीने में कितनी बड़ी अफजलियत है, दोनों में फर्क है। हम तो आशिक़े मुस्तफ़ा हैं, आशिक़े मदीना हैं, हम तो इसी की बात करेंगे। वहां पर एक मसला ये होता है कि जब तवाफ शुरू किया जाता है तो हजरे अस्वद से मुकाबिल होता है, बिल्कुल सामने से थोड़ा पीछे हट, जहां पर हजरे अस्वद है उससे उसके बिल्कुल सामने से 1 कदम पीछे हट के तवाफ शुरू किया जाता है। हदीस शरीफ में आया है कि अगर कोई शख्स उस हजरे अस्वद को बोसा दे ले, हाथ से छू ले, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे गुनाह उसके धुल जाएंगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त ये है कि किसी को तकलीफ दे करके नहीं, किसी को तकलीफ दे करके नहीं, क्योंकि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसका बदल ये बताया है। अगर वहां पर भीड़ भाड़ हो, अगर आप उसको चूमने जाएं, लोगों को तकलीफ हो जाए, तो उससे बेहतर ये है कि जहां से आप तवाफ करना शुरू करें वहीं से हाथों से इशारा कर दें, वही सवाब आपको मिलेगा और गुनाह उतने ही आपके झड़ जाएंगे। तो जब आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बदल दे दिया, चाहे वो करो चाहे ये करो, जो आसान हो वो कर लो, क्योंकि वहां पर पहुंचने के बाद एक होता है जज्बे जवानी और एक होता है जज्बे ईमानी। जज्बे जवानी तो ये चाहता है कि हम सबको पीछे करके अब जाकर के छू ले जाएंगे, उसको चूम लेंगे, लेकिन जज्बे ईमानी ये कहता है कि नहीं, दूसरे को तकलीफ नहीं। जब रसूलुल्लाह ने उसका बदल ये दे दिया है, उसमें ही सवाब मिलेगा, तो क्या जरूरत है दूसरे को तकलीफ देने की। और दूसरे को तकलीफ देंगे, अगर एक आदमी को आपने तकलीफ दे दी तो अल्लाह तबारक व तआला 1 लाख आदमियों को तकलीफ देने के बराबर गुनाह देगा। तो क्या फायदा उससे? ये चीज हालांकि वहां पर जाते हैं लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी हम अल्लाह के घर में आए हैं, हम अल्लाह के घर में आए हैं,
इससे बड़ा घर अल्लाह का कोई नहीं है, वो अल्लाह का मखसूस घर है। हम वहां पर आए हैं, वहां पर अगर हम बदनज़मी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला कितना नाराज होगा। ये दोनों में से एक काम करना है, चाहे इसको बोसा देना है, चाहे हाथों से इशारा कर लेना है। और वहां पर जब बंदे मोमिन जाता है तो उसको और कुछ समझ में नहीं आता है, उसको सिर्फ और सिर्फ ये समझ में आता है कितनी जल्दी हो जाए कि हम ये तवाफ कर लें, फिर सही कर लें, फिर हम अपना मुंडा बना लें, फिर दूसरा एहराम बांध करके आए, फिर तवाफ करें, फिर सही करें, फिर मुंडा बना लें। मतलब उसका दिल सिर्फ और सिर्फ इसी में लगा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको जितनी ताकत और हिम्मत अता फरमाई वो हिसाब से अपने काम करता है, लेकिन ये कम नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला के घर की ज़ियारत हो जाए अपनी आंखों से। असलियत मोबाइल वगैरह का कोई एतबार नहीं, मोबाइल वगैरह का कोई एतबार नहीं। मतलब जो अपनी असली आंखों से असली घर की ज़ियारत हो जाए। और हदीस शरीफ में आता है कि जब आप अंदर दाखिल हो हरम में, मस्जिदुल हराम, हरम तो बहुत बड़ा है, मस्जिदुल हराम में दाखिल हो तो आप जिस दरवाजे से जाएं, निगाहें नीची करके जाएं आप। दरवाज़ा वो जिस दरवाजे जाना हो, जब दरवाजे में पहुंचें तब आप अपनी आंखें खोलें या निगाहें नीची करें, दरवाजे में जाएं तब आप अपनी आंखें उठाएं, आपको काबे मुअज़्ज़मा का दीदार होगा। निगाहें नीची करते चले जाएं, हाँ हमको यहाँ पे जाना है, उस दरवाजे में जाना है, अब पता नहीं चलेगा कहाँ होटल है, कहाँ क्या है। तो जिस दरवाजे से जाएं, तो जब वो दरवाजे में पहुंच जाएं तो जाते वक्त निगाहें नीची रखें, फिर जब वहां पर पहुंच जाएं तब सर उठाएं, आंखें खोलें, देखिए काबे मुअज़्ज़मा का दीदार होगा। और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला 3 दुआएं कबूल फरमाता है। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला 3 दुआएं कबूल फरमाता है। तो 3 दुआएं अपने हिसाब से जो भी समझ में आए वो कर लें। एक ये है, ऐ अल्लाह हम सबको मालदार सखी बना, ऐ अल्लाह हम सबको सखी बना। सखी मालूम है, अगर सखी आदमी, सखी अल्लाह की राह में ज्यादा खर्च करने वाला, सखी आदमी अगर फासिक है, फासिक कहते हैं जो अलल ऐलान गुनाह करता है, अलल ऐलान गुनाह करने वाला, लेकिन वो अल्लाह की राह में बेदरेग खर्च करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको पसंद फरमाता है। मतलब गुनाह, अल्लाह के बंदे हर बंदे गुनहगार होते हैं, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करने वाले सब नहीं होते, बहुत कम होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला उसे पसंद फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोगों के करीब है और अल्लाह के करीब है, रसूलुल्लाह के करीब है और जन्नत से करीब है। ये सखी की ये अजमत है। और जो गुनाह ना करता हो उसका कितना बड़ा मर्तबा होगा। तो अल्लाह हमें गनी बनाए, हम सबको मुहताजी से बचाए। ये काबा शरीफ पर जब पहली नजर पड़े तो ये दुआ मांगी जाए, हमें सखी बनाए, गनी बनाए
और तंगदस्ती से महफूज रखे और तमाम बीमारियों से शिफा अता। सब कुछ आ गया इसमें, इन 3 दुआओं में सब कुछ आ गया। अल्लाह तू मुझे सखी बना दे और तंगदस्ती से महफूज फरमा दे, तमाम बीमारियों से महफूज फरमा दे। ये दुआएं हैं, या आपको और कोई अच्छी दुआ लगे तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई कैद नहीं है कि बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की इनायत है, जब आपकी नजर काबे पे पहली पड़ती है तो अल्लाह तबारक व तआला 3 दुआओं को कबूल फरमाता है, आपकी चाहे जो दुआ है। तो दिल में ये, क्योंकि उस वक्त याद नहीं रहता है, उस वक्त याद नहीं रहता है कि यहाँ दुआ भी मांगना है। अरे ये वही काबा है जिसको हम सुना करते थे, ये वही इमारत है जिसको हम देखा करते थे, लेकिन जब उसका इरादा करके निकलेंगे कि हाँ हमको ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, फिर जब वहाँ दरवाजे में पहुँच करके खड़े होकर के देखना है सामने, जब काबा मुअज़्ज़मा दिखेगा तभी हमको ये दुआ मांगना है। ये याद रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी आदमी भूल जाता है। मैं तो भूल गया था बात। अब अल्लाह का घर देख लिए, इससे ज्यादा और खुशी क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी याद रख करके दुआएं मांगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी मांगा है और अपने उम्मतियों को तरगीब भी दिलाई है, दुआएं मांगी जाए। और सारे अरकान बिल्कुल ये करना है। आपने अगर एहराम बांध लिया है, अब जितनी जल्दी हो सके आप पूरे अरकान अदा करें। डायरेक्ट जाइए, एहराम बांध के, चाहे मस्जिद आयशा, जो भी मिक़ात जहाँ पे आपको जाना हो, ज्यादातर लोग मस्जिद आयशा जाते हैं, वहां से एहराम बांध के आए, डायरेक्ट आप हरम शरीफ में दाखिल हो जाएं। हरम शरीफ में दाखिल होने के बाद में तवाफ करें, तवाफ के बाद सही कर लें, फिर हलक कर लें, यानी सर मुंडवा लें या बाल को कटवा लें, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एहतियात है। वरना आप एहराम बांध के आए, सोचा कि मैं होटल पे एक नींद मार लूं, आप नींद में मसरूफ हो गए, सर खुजलाया, दाढ़ी खुजलाई, बाल टूट गया, सर खुजलाया, बाल खुजलाया, दाढ़ी खुजलाई, बाल टूट गए, आपको याद ना रहा, कंघी उठाई करने लगे, बाल टूट गए, तो उसका कफारा देना होता है। हालांकि अगर एहतियात रखा जाए तो बेहतर है, लेकिन इतना एहतियात, क्योंकि आदत तो हमें ये पड़ी रहती है कि हमको कहीं बाहर जाना है तो दाढ़ी कंघी करना है, दाढ़ी में कंघी करना है, बालों में कंघी करना है, ऐसे मुंह साफ करना है, तो वही आदत वहां पर भी रहेगी। तो बेहतर यही होता है जब आप एहराम बांध करके आए, बस डायरेक्ट हरम शरीफ में जाएं, तवाफ कर लें और सही कर लें, हलक कर लें, बस। अब आप नो टेंशन हो जाए। जब आप एहराम बांधेंगे, तवाफ का, उम्रे का तो होता ही होगा ये भी, तब आप टोपी लगा के नमाज नहीं पढ़ेंगे। आपने जब एहराम बांध लिया है, अब एहराम ही काफी है, अब टोपी नहीं लगाना है। चाहे जहां जाएं, चाहे होटल में जाएं, चाहे आप उम्रा करें, अगर आपने एहराम बांध लिया है तब अब आप टोपी नहीं लगाना है। नमाज पढ़ना है तो खुले सर पढ़ना है। चाहे आप मस्जिदुल हराम में काबे के सामने नमाज पढ़ें, चाहे जहां नमाज पढ़ें, मतलब सिलावा कपड़ा नहीं पहनें। तो इन तमाम बातों का लिहाज रखा जाता है, तो बेहतर ये होता है कि आप जब एहराम बांधें तुरंत आप उसको निपटा लें।
कभी कभी ऐसा होता है, आपने तवाफ कर लिया, सही नहीं की, कमरे में आ गए, सोए, आपका एहराम किसी टूटने वाली चीज से आपका एहराम टूट गया, वो नियत आपकी टूट गई, तब अब आपको दम देना पड़ेगा। मतलब बहुत ऐसे, क्योंकि लाखों आदमी होते हैं तो लाखों मसाइल पैदा होते हैं, तो ऐसे मसाइल होते रहते हैं। जब मैं गया था तो एक आदमी आया एहराम बांध के, उसने तवाफ कर लिया, तवाफ करके होटल पे आया, सो गया और एहराम खोल दिया। फिर उसको याद आया, अरे मैंने अभी सही तो की नहीं थी, अब उसको दम देना पड़ेगा। और दम देने में बहुत मुश्किल है। सुन्नी आदमी सुन्नी ज़बा करेगा, सुन्नी को गोश्त दिया जाएगा, कितना मुश्किल काम है वहाँ पर। हालांकि होते हैं वहाँ पर, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। तो मतलब ऐसा काम न किया जाए कि जिससे कोई गलती हो जाए, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। और तो ये तमाम बातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे चचा का उम्रा कबूल फरमाए, और हम सब की तरफ से ये इल्तिजा है कि जब भी बारगाहे रिसालत में पहुँचे तो हम सब का सलाम आप वहाँ पर जरूर अर्ज कर दें। और जब काबा मुअज़्ज़मा पहुँचे तो हम सब की हाजिरी के लिए दुआ करें। और जब भी दुआ करें हाजिरी की तो उसमें ये लफ्ज़ जरूर लगा दे, या अल्लाह मुझे इस जगह की बार बार हाजिरी नसीब की। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। कबूल हो गई दुआ तो बार बार जाने वाले जाते हैं, बहुत जाते हैं, बार बार जाते हैं। तो मतलब अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगा जाए तो कम ना मांगा जाए, मांगा ज्यादा जाए अल्लाह तबारक व तआला उसका सिला देगा, आज नहीं तो कल देगा। तो ये हमारी हम सब की इल्तिजा है, और हम सब के मुल्क के लिए, प्यारे मुल्क के लिए आप अमन और शांति की दुआ भी फरमाएं वहाँ जा कर के, और हम सब का हाकिम वो हो जो हम सब की देख रेख कर सके। तो ये तमाम जो हम लोगों की गुजारिशें हैं वो आप वहाँ जा कर के आका की बारगाह में पेश फरमाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एहसान रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सआदत दारैन से मालामाल फरमाए, और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच करके सलामी अर्ज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।